बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे बात करेंगे। अमेरिका में कांटेदार मुकाबला जारी है डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के दरमियान। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन, किसकी जीत होगी, पॉइंट्स टेबल पे कौन आगे है, रिजल्ट क्या कहते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों से नताइज आना शुरू हो गए हैं। वो नताइज क्या हैं आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि किसकी पोजीशन अभी तक स्ट्रांग जारी है। अमरीकी इंतखाबात में जो ट्विस्ट हैं वो आपको बताएंगे। वोटों की गिनती ज्यादा होती है तब भी कोई उम्मीदवार हार जाता है, बिकॉज ज्यादा डिपेंड इलेक्टोरल कॉलेज पे करता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है ये डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पहले ही से कह दिया कि जो मेल इन बैलेट, जो डाक के जरिए अपना वोट डाला गया था, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वो वोट डाला, जिसमें जो बाइडेन को अक्सरियत हासिल थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खदशात का इजहार किया और कहा कि इलेक्शन में धांधली हो सकती है और वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी पहले से ही इलेक्शन के हवाले से मुतनाज़ा बयानात आ रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह देख रहा है। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि इन इंतखाबात के बाद हो सकता है कि अमेरिका में प्रोटेस्ट का एक सिलसिला शुरू हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अभी की अगर बात की जाए, रिसेंट अपडेट्स जो हैं वो ये कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत डिक्लेयर की सोशल मीडिया पे और उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया में, ट्विटर में उनकी जो ट्वीट थी जीत के हवाले से वो डिलीट कर दी गई और बताया गया कि फैक्ट्स में जो है डिस्टॉर्ट किए गए हैं, इस वजह से डिलीट की गई है। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जहां अपनी जीत के हवाले से भी दावेदार हैं, जो बाइडेन कहते हैं कि उनको सबकत हासिल है। पॉइंट टेबल पे क्या पोजीशन है, हमने रिपोर्ट तैयार की है, आपको सुनवाते हैं वो रिपोर्ट। उसके बाद अपने जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनसे आपका तारुफ कराएंगे, अमेरिका चलेंगे और वहां पे करंट सूरत हाल क्या है जानेंगे। दिखाइए जी रिपोर्ट क्या कहती है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की पोलिंग के बाद नताइज का सिलसिला जारी है, जिसमें ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान कांटे का मुकाबला है। अमेरिकी इंतखाबात में जीत की बुनियाद ज्यादा वोटों पर नहीं बल्कि सदारती उम्मीदवार के लिए व्हाइट हाउस पर विराजमान होने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने 238 और रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। रियासत फ्लोरिडा, टेक्सास, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, ओहायो और विस्कॉन्सिन में ट्रंप को बर्तरी हासिल है, जबकि एरिजोना और न्यू मैक्सिको में बाइडेन आगे हैं। अभी तक के नताइज के मुताबिक 19 रियासतों में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप और 16 रियासतों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन को बर्तरी हासिल है, जबकि 16 रियासतों के नताइज आना अभी बाकी हैं। रवां बरस अमरीकी इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद भी अपना हक के रायदे इस्तेमाल करने निकली है। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से वोटर्स का अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहना था, रेसिज्म जो है वो अमेरिका में हमेशा से है और हमेशा से चलता जा रहा है, लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंसी में ये जो चीज़ छुपे छुपाई होती थी अब सामने आ गई है। क्योंकि मुसलमान यहाँ पे एक माइनॉरिटीज़ ग्रुप के तौर पे हैं और ट्रंप साहब ने माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक किस्म का तासुबियत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया है, कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा डिवाइड किया है। इन्होंने मुसलमानों को इग्नोर किया है कम्प्लीटली और उन्होंने उसको कोई वैल्यू नहीं दी है हम लोगों के लिए, और हमारे जो लोग खिलाफ हैं उसको मदद कर रहे हैं और हमारे मुसलमानों को नीचे डाल रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर कबल वक्त अपनी जीत से मुतल्लिक ट्वीट किया, जिस पर ट्विटर इंतजामिया ने डोनाल्ड ट्रंप का मुतनाज़ा ट्वीट डिलीट कर दिया। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को वोट देने वाले अफराद ने अमरीकी मैशियत को तरजीह दी, जबकि बाइडेन को वोट देने वाले अफराद ने नस्ली इम्तियाजी सलूक की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब किया। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट मुलाहिजा की, ताज़ा सूरत हाल क्या है, रिजल्ट्स आना शुरू हो गया मुख्तलिफ रियासतों से। रिजल्ट्स क्या कहते हैं? साकिब तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं और साकिब तनवीर हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं ये। साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साकिब, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ पे मौजूद हैं और करंट सूरत हाल अगर रिजल्ट्स के हवाले से क्या देखते हैं आप, क्या सूरत हाल है? साकिब, कैन यू हियर मी? साकिब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम साकिब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तारिक पीरजादा साहब, हमें ज्वाइन करेंगे। कमर चीमा साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे दोनों जो माहिरीन हैं इनकी गहरी नज़र है। इस
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को डिस्कस करेंगे और इसके हवाले से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स और मुख्तलिफ एंगल्स को डिस्कस करेंगे। मुझे ख्याल से साकिब से हमारा राब्ता बहाल हो गया। साकिब, कैन यू हेयर मी? एक तो ये कि अमेरिका आके भी ना यहाँ पर पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है, यहाँ पर भी धांधली फ्रॉड इलेक्शन चोरी होने की बातें हो रही हैं, तो एक बहुत अपनाइत सी फील हो रही है यार कि जैसा पाकिस्तान में होता था वहां पर अब दुनिया में भी हो रहा है। दूसरी बात ये कि अभी जब मैं अभी की बात करूं, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी इस वक्त अमेरिका के अंदर एक ये सेंस प्रिवेल कर चुकी है कि जो बाइडेन जो है वो अगले सदर होंगे। जो बाइडेन जो है वो कल रात तक जो है वो पोस्टल बैलेट्स के रिजल्ट सामने नहीं आए थे, तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। बट जैसे जैसे जो है वो ओवरनाइट जब पोस्टल बैलेट्स के रिजल्ट सामने आना शुरू हैं, तो जो है वो जो बाइडेन ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया है और विस्कॉन्सिन के अंदर उनकी बहुत अच्छी लीड है, वहां पर पोस्ट जो है वो क्लोज होने वाले हैं। एरिजोना एक ऐसी रियासत थी जो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने जीती थी और 72 सालों के अंदर सिर्फ एक दफा डेमोक्रेट्स ने जीती थी, उसको जो है वो जो बाइडेन ने जीता है, जो कि बहुत बड़ी जीत है। फिर इसके अलावा जो बाइडेन कोशिश कर रहे हैं कि मिशिगन के अंदर अभी उनकी लीड कम है, इनफैक्ट वो पीछे हैं, वहां पर उनकी कोशिश है कि वो वहां से जीत सकें। और पेंसिल्वेनिया जहां के रिजल्ट्स जो हैं वो हमें जुमे के आसपास जो है वो मिलेंगे, वहां पर भी इनकी कोशिश है। इसके अलावा जॉर्जिया एक और रियासत है जहां पर जो बाइडेन की जो है वो अभी जो है वो पीछे हैं, बट जो बाइडेन ने खुद कहा है कि वो वहां पे वो जीत सकते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बाइडेन जीत रहे हैं, और अगर वो ना जीत रहे होते तो कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच की तो वो वैसी वो स्पीच ना करते जी। अच्छा साकिब, मुझे ये बताइएगा कि जो खदशा है धांधली के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि मेल इन बैलेट के पे अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं और कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में रीड कर रहा था, कि बहुत अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं इस इंतखाबात में कामयाब होते तो एक प्रोटेस्ट की वेव आएगी और मामला सिविल वॉर की तरफ भी जा सकता है। तो ये कितना खतरनाक मामला है? अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, मैच्योर इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन फिर भी ये खदशा आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए कमर, जहां तक इस इलेक्शन का ताल्लुक है और उसके चैलेंज का ताल्लुक है, तो इतना मैं बता सकता हूं कि अभी जो काउंटिंग हो रही है जो कि पोस्टल बैलेट्स की, एक तो कल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट की और उसके बाद जो उन्होंने तकरीर की, उसके अंदर उन्होंने एक गलत बात बोली कि लोग अभी भी वोट कर रहे हैं। लोग अभी वोट नहीं कर रहे, जो है वो वोट की काउंटिंग अभी हो रही है। और मैं कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का सुन रहा था, तो उनका ये कहना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो है वो पोलिंग को रोका जाए या पोलिंग के रिजल्ट्स को जो है वो चैलेंज इस तरह किया जाए। उसका तरीकाकार ये होता है कि पहले आप पोलिंग जो है वो उसको रिकाउंट के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो रिकाउंट आप जो है वो बाय हैंड के आप कहते हैं कि मशीन की बजाय जो है वो इंसान खुद बैठ के वहां पे पोलिंग काउंट करें। उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप के पास एवेन्यू होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। और सुप्रीम कोर्ट की जो जो पिच है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उन्होंने अपनी मर्जी के जजेस को वहां पर लाद दिया है, उससे जो है वो उन्हें फायदा हो सकता है। बट यहाँ के लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाहे जैसा मर्जी जज हो, उसको रियासती कवानीन, हर रियासत के अपने कवानीन है इलेक्शन के हवाले से, उनको ओवरटर्न करना बहुत मुश्किल होगा। और डोनाल्ड ट्रंप का शायद वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ना जीत पाए, बट जो वो एक इस इंतखाब के ऊपर एक छाप छोड़कर जाएंगे कि ये एक जो है वो चोरी शुदा इंतखाब था, उसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होते जा रहे हैं। और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी इस चीज को बाय कर रहे हैं कि ये जो अभी काउंटिंग हो रही है इसके अंदर धांधली है। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाली सूरत हाल है कि जब पाकिस्तान में जब काउंटिंग लेट हो जाती है तो लोग कहते हैं भाई आरटीएस सिस्टम डाउन हो गया। बिल्कुल साकिब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तारिक पीरजादा साहब की जानिब जाऊंगा। सर, ये तो अमेरिका से भी पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है, धांधली ज्यादा इलेक्शन, धांधली का रोना रोया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इससे कबल तहफ़्फ़ुज़ात पहले किए गए और फिर हमने देखा कि जीत का ऐलान भी कर दिया गया। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा शख्स है जिसके मुतालिक अब से 1.5 बरस पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अंदाज़ा दिया था कि ये तकरीबन 3 साल में या 2.5 साल में 16,000 बार झूठ बोल चुका है। 16,000 बार झूठ बोल चुका है। तो ये इनकी शख्सियत की बुनियाद है, बात को गलत अंदाज में पेश करना, झुटलाना, झूठ बोलना, और ये इस तरह इनकी सदारत चल रही है। अच्छा, उनकी शख्सियत कुछ इस तरह की है कि वाशिंगटन की एस्टेब्लिशमेंट के उन इलाकों की तरफ तवज्जो न देने की वजह से, जो कि 10वीं दिहाइयों पर मुहित ज़माना है, वो नीम तालीम याफ्ता गोरा अमरीकी इनके साथ हो गया।
चूँकि हर नए शख्स के अंदर एक कोई ना कोई कशिश तो होती है, थोड़ा ड्रामा भी है इनकी तबीयत का हिस्सा, थोड़ा मज़ा भी है, थोड़ी बेहूदगी भी है, वो इनकी एक बुनियाद बन गई है। उसकी बुनियाद पर इन्होंने ये दूसरा इलेक्शन लड़ा है। ये ज़रा एक ख़ास बात है और उनका ये ख्याल है कि मैंने बहुत ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए हैं और जिसमें 2,31,000 अमरीकियों की लाशें भी शामिल हैं, वरना अगर मुझसे पूछेंगे, लेकिन उन्हें नज़र नहीं आती। अब उसकी जो शोहरत है वो किसी ना किसी तरह वो उसको आप उनके दिलों में कायम किया, उन्होंने वो मामला चलता रहा। तो मुख्तसर बात मैं ये करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मसला है वो ये है कि वो अगर वो ख़ुद जीतते हैं तो कानून दुरुस्त है और ख़ुद हारते हैं तो कानून गलत है। अब इसके अंदर ये जो मेल इन वोटिंग का मसला है, उन्होंने जो तासुर दिया कि जी वोटिंग अभी जा रही, वोटिंग नहीं जा रही, तो जैसे कि अभी कहा गया साकिब ने भी हमें वो तो आ चुकी है, वोटिंग उनकी गिनती का मसला है। अच्छा एक बात जरा आखिरी कहता चलूं, अमेरिका के अंदर चूंकि कोई फेडरल इलेक्शन कमीशन नहीं है, हर रियासत अमेरिका के सदर का खुद इंतखाब करवाती है। लिहाजा इस बात को जरा जहन में रखने की जरूरत है कि सदर अमेरिका का कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी जगह किसी भी तरीके से कहीं वोटों की गिनती को रुकवा सके। ये उनके इख्तियार से ही बाहर है, ना कोई फौज का इस्तेमाल हो सकता है, ये मुख्तलिफ रियासतों के इख्तियार में है। हर रियासत का अपना इख्तियार है कि वो सदर का अपना तरीकाकार भी है और मैं कानून है। कमर चीमा साहब की जानिब जाऊंगा। कमर चीमा साहब, CNN पे एक रिपोर्ट आया हुई है, उसमें बताया गया, एक सर्वे किया गया जिसमें तकरीबन 87% अफराद ने यह कहा कि जो रियासत में वोटों की गिनती का तरीकाकार है वो बिल्कुल दुरुस्त है और उस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये दावा किया जाता है कि इलेक्शन मैनिपुलेशन की तरफ गए हैं या इलेक्शन में धांधली बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में की गई है, तो डू यू थिंक कि अमेरिकन्स वुड सपोर्ट दिस स्टांस? एक साइजेबल नंबर हमेशा होता है किसी न किसी खास पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए। ट्रंप के पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करने के लोग होंगे, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अमेरिका अपनी चीमा साहब, आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, हम आपको सही तरह सुन नहीं पा रहे हैं। की वजह से जाना चाहता हूं जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हो रहा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कर रहे हैं वो बेसिकली पूरे सिस्टम को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। वो मीडिया को कहते हैं ये फेक है, वो कहते हैं जी अखबारें जो है फेक है, टीवी जो है वो गलत खबरें दे रहे हैं मेरे बारे में। सो उन्होंने एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की हुई है और वो खास किस्म की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो दाएं बाजू की, राइट विंग कंजर्वेटिव हैं, व्हाइट सुपरमिस्ट हैं। वो ये माइंडसेट को लेके चल रहे हैं जो समझते हैं कि हमें, जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे भी बातें कर रहे हैं कि नहीं हमें दुनिया का पुलिसमैन नहीं बनना। सो एक खास किस्म के तबके को वो अप्रोच कर रहे हैं, तो उसमें वो अपनी बात को किसी हद तक अवाम में पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। अगर आप उनका सोशल मीडिया इंटरेक्शन देखें तो उनका सोशल मीडिया इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है और वो बहुत लोगों को अपील कर रहे हैं कि शायद ये बंदा है जो ही इज लुकिंग इनवर्ड, वो अंदर वापस अमेरिका के, वो समझते हैं कि हमें दोबारा अमेरिका को अगर बड़ा करना है तो हमें वो जो पैसा है वो अंदर लगाना है, ना कि बाहर लगाना है। इससे हमारा मुल्क बेहतर होगा। सो इससे पहले जो हुकूमतें रही वो पैसे बाहर लगाती रही हैं और फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पे चलती रही हैं, इश्यूज पे चलती रही हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर क्योस क्रिएट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। उनके पास मीन्स भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास पावर भी है और अगले 4 साल तक ये पर्सपेक्टिव जा सकता है। लेकिन अमेरिकी सिस्टम को नुकसान होगा इससे अमेरिकी सिस्टम को नुकसान होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि तारीख में क्या ये जो एहतजाज का मामला है ये कोई बहुत नया नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है और अमेरिका में सिविल वॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुई थी 18th सेंचुरी में। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और स्विंग स्टेट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहां का रिजल्ट जब आता है तो किसी का भी पलड़ा पलट जाता है। तो आप कहीं मत जाइएगा, आपको बताते हैं कि क्या अपडेट्स हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएस के हवाले से हम बात कर रहे हैं और बड़ा कांटेदार मुकाबला जारी है। 2016 के इंतखाबात की अगर बात की जाए तो नाज़रीन पहले ये परसेप्शन था जब रिजल्ट आने शुरू हुए कि हिलरी क्लिंटन को लीड हासिल है और उनके वोट भी काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जहाँ से अपसेट हो गया। विस्कॉन्सिन की बात करें, पेंसिल्वेनिया की बात करें और मिशिगन की बात करें, ये 3 रियासतें ऐसी थी जहां के रिजल्ट आए तो इलेक्टोरल कॉलेज पे डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन बढ़ गई और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए। तो ये जो इन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं, ये स्विंग स्टेट्स कितनी है, इस हवाले से अभी क्या पोजीशन चल रही है स्विंग स्टेट्स में? क्योंकि स्विंग स्टेट्स में मुकाबला बहुत कांटेदार होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। साकिब तनवीर हमारे साथ अमेरिका से हमें ज्वाइन किया हुआ है। साकिब, स्विंग स्टेट्स के हवाले से बताएं, अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं किस तरह से देख रहे हैं आप? पेंसिल्वेनिया की अगर सिचुएशन की बात की जाए, मिशिगन की बात की जाए, इंडियाना की बात की जाए, हाउ डू यू सी द सिचुएशन एंड व्हाट रिजल्ट्स आर कमिंग? देखिए, सबसे अहम जो अभी जीत है, जो मैंने पहले भी बात की, वो जीत थी एरिजोना की। एरिजोना एक जो है वो स्विंग स्टेट थी और जो बाइडेन उसको जीत चुके हैं। बाकी स्विंग स्टेट थी जैसे फ्लोरिडा हो गया, ओहायो हो गया, टेक्सास हो गया, ये तमाम वो स्टेट्स थी जिसके अंदर एक्सपेक्टेशन थी कि शायद जो है वो जो बाइडेन जीत जाए, बट वो जीत नहीं पाए और डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 की तरह वो जो है वो वहां पे जीत हासिल की। अब बात करते हैं पेंसिल्वेनिया की। यहाँ से जो है 2 घंटे की ड्राइव पर है, बट पेंसिल्वेनिया की अभी मौजूदा सूरत हाल काफी टेंस है। पिछले 1 हफ्ते से वहां पे नेशनल गार्ड को बुलाया गया है और वहां पे जब जो है पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। तो ये एक ऐसी रियासत थी जहां पर अनरेस्ट था और जो बाइडेन उसके हवाले से काफी दफा बात कर चुके हैं। जो बाइडेन ने अपने इलेक्शन से 3 दिन जो है वो पहले तीनों के तीनों दिन उन्होंने पेंसिल्वेनिया में गुजारे और पेंसिल्वेनिया के बारे में कहा जा रहा था कि जो पेंसिल्वेनिया जीत जाएगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। इतनी अहमियत थी पेंसिल्वेनिया की। और पेंसिल्वेनिया के अंदर जो नतीज हैं, जो पोस्टल बैलेट्स हैं, उनके रिजल्ट्स आने की एक्सपेक्टेड जो टाइम है वो कहा जा रहा है कि शायद फ्राइडे तक वो रिजल्ट आ जाए। चलते हैं मिशिगन की तरफ। मिशिगन ऐसी स्टेट है जहां पर जो है वो अगेन एक स्विंग स्टेट थी। जब इन पर्सन वोट्स आए तो वहां पे नजर आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, बट आज एक्सपेक्टेड है कि आज शाम तक वहां के रिजल्ट्स आएंगे और वहां के जो अर्बन एरियाज हैं, खासतौर पे जो डिट्रॉइट वगैरह के इलाके हैं जहां पे जो बाइडेन की फॉलोइंग है, जो डेमोक्रेट्स के एरियाज हैं, वहां से जब रिजल्ट्स आएंगे तो एक्सपेक्टेड ये है कि मिशिगन के अंदर जो बाइडेन जो है वो लीड ले लेंगे। फिर जब विस्कॉन्सिन एक और अहम रियासत है जहां पर रिजल्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं और जो है वो जो बाइडेन की बहुत थोड़ी सी लीड है और जो बाइडेन लीड में ही जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड यही है कि ये विस्कॉन्सिन के अंदर वहां वो जीत सकते हैं। ये 4 रियासतें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से 3 वो जीत चुके हैं, एक वो जीत चुके हैं, 3 रहती हैं। तीनों अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो ये इलेक्शन जो बाइडेन का है। अच्छा, मुझे साकिब ये सम अप कर दें कि हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि कौन सा उम्मीदवार, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो जीत डिक्लेयर की गई तो ट्विटर ने उनका कमेंट डिलीट कर दिया और कहा कि इट्स टू अर्ली और उसके हवाले से एक तनबीह भी जारी की। तो हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि कब तक गैर हतमी तौर पर जो नतीजा सामने आएगा जिसमें एक क्लियर इंडिकेशन होगी कि जो बाइडेन है या फिर ट्रंप है? क्योंकि मेल इन बैलेट से जो है वो काफ़ी क्यास आराइयाँ और तज्जिए ऐसे आ रहे हैं कि पूरा हफ्ता भी लग सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स देखें, जो बाइडेन की ट्वीट्स देखें, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि ओवर द नाइट ये पता लग जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है। तो हमारे नाजरीन को बता दें ये कब तक रिजल्ट फाइनलाइज हो जाएंगे? 2 रियासतें हैं अहम। आप बात कर लें विस्कॉन्सिन की, विस्कॉन्सिन का रिजल्ट अभी अब से थोड़ी देर में आ जाएगा। मिशिगन के अंदर आज शाम तक रिजल्ट आना जो है वो एक्सपेक्टेड है। अगर इन 2 रियासतों के अंदर वो जीत जाते हैं, साथ अगर आप जॉर्जिया को भी मिला लें और जो है वो निवाडा को भी मिला लें, निवाडा का भी रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है, अगर जॉर्जिया का भी मिला लें वहां पे 95% के करीब रिजल्ट आ चुका है, तो आज शाम तक आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कौन जीतेगा। और अगर जो बाइडेन ये वाली 3 रियासतें जीत जाते हैं और पेंसिल्वेनिया उसमें शामिल नहीं भी है, तो पेंसिल्वेनिया के बगैर भी वो जीत सकते हैं। पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट का सिर्फ इशू ये है कि उनका जो पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग है वो इन्होंने इलेक्शन डे में स्टार्ट की है, उसके लिए उसको टाइम लगेगा और कहा जा रहा है कि बाय फ्राइडे जब पाकिस्तान में फ्राइडे शाम के वक्त जो है वो पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट आएगा। बट अगर ये रियासतें आज जो बाइडेन जीत जाते हैं तो आज शाम तक आपको पता चल जाएगा कि इस जो है वो इलेक्शन काउंट किस करवट बैठ रहा है। आज शाम तक पता लग जाएगा कि इलेक्शन काउंट किस तरफ बैठ रहा है। टाइम डिफरेंस है पाकिस्तान और अमेरिका में, उसको देख के बात कर रहा हूं मैं। जी अभी यहाँ पर जी मैं वही बता रहा हूँ कि टाइम डिफरेंस है, उसको देख के ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं साकिब।
हमारे साथ साकिब मौजूद थे अमेरिका से। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना ओपिनियन देने के लिए भी और हमें आगाह करने के लिए भी। तारिक साहब, ये सिचुएशन है आपने खुद सुनी कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पे एक स्टेट में जो बाइडेन की बढ़त रही है, मुख्तलिफ स्टेट से जो रिज़ल्ट अभी तक आए हैं तो उसमें किसी में हमें डोनाल्ड ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं तो कहीं जो बाइडेन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन CNN पे भी जो हेडलाइंस चल रही हैं वो कह रहे हैं नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट। तो व्हाट डू यू सी, आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल यही है मेरा भी तबसरा, लेकिन इसमें ज़रा सी एक बात का जिक्र कर सकूं कि अभी साकिब साहब ने जो मिशिगन के मुतालिक कहा कि वहाँ पे सूरत हाल बदल सकती है, असल में बदल चुकी है और उस बदलने में मज़ीद इजाफा होगा। मसलन इस वक्त जो सामने AP की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 49.4 49.4% वोट जो हैं वो मिशिगन में जो बाइडेन को मिल चुके हैं, जबकि 49.1 49.1 जो हैं ट्रंप को। तो जो ट्रंप पहले आगे थे इस वक्त बाइडेन वहाँ पर आगे आ चुके हैं, जो अगरचे अभी फ़र्क बहुत महदूद सा है, लेकिन जूँ जूँ मेल इन वोट आता चला जाएगा और वही आ रहा है जिसका ख़दशा असल में डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी पार्टी को था। उनका ख़दशा शुरू से ये था कि हमें अगर कहीं नुकसान होगा तो मेल इन वोटिंग के ज़रिए होगा, क्योंकि जो कोरोना का रद्द अमल है और मसाइल हैं जिनका डोनाल्ड ट्रंप की ज़ात से ताल्लुक़ है, उनसे अमेरिका की अक्सरियत परेशान तो है ना। अब मसला ये हो गया है, जैसे कि हमने पहले कहा कि तकसीम मुल्क इस तरह हो गया है कि ऐसा नहीं है कि 60 और 40 का मुकाबला है, ये तो 51.1 और इशारिया 50 वाली बात है और कुछ नहीं है। तो दूसरे ये कि नेवाडा का भी में भी वो आगे आ चुके हैं जो बाइडेन। तो दोनों की जो सीटें, जो इलेक्टोरल जो तादाद है इलेक्टर्स की, वो है 16 जमा 6 22 और एक 238 उनके पास पहले है AP के मुताबिक। 260 तक तो ये पहुंच गया है बाइडेन। अब मजीद अगर कोई बात तब्दील नहीं होती है और वोटों का कहीं 94% वोट पड़ चुका है। 238 जब लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम जी 238 जमा अगर 22 करें ना इस वक्त, चूंकि वो जीत रहा है। और देखें इसके अंदर लिखा हुआ है 95% वोट मिशिगन में पड़ चुका है, तो लिहाजा इसके तब्दील होने का रेयर चांस है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कमर चीमा साहब से उनका ओपिनियन जानेंगे और एक छोटी सी न्यूज़ और भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपको मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे इंडिया के एक एंकर हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत हर्जा सराई करते हैं और जो उनके प्रोग्राम में गेस्ट जाता है उससे लड़ते भी हैं, और ना सिर्फ लड़ते हैं बल्कि उससे प्रोग्राम में बदतमीज़ी तक करते हैं। उनके साथ उन्हीं की पुलिस ने बदतमीज़ी की है। अर्नब गोस्वामी की बात कर रहा हूँ। आज उनको अरेस्ट कर लिया गया है और जो मुकदमा है वो 2018 का है, जिसमें 53 साला खातून है एक, और उन्होंने अपना खुदकुशी से पहले एक ख़त लिखा था जिसमें कहा गया था वो इंटीरियर डिज़ाइनर थी जिस चैनल में अर्नब गोस्वामी साहब शो करते हैं, और उनके बकाया जात रहते थे और वो बकाया जात अदा नहीं किए गए और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो पुलिस ने उस मुकदमे में अर्नब गोस्वामी जो कि एक मशहूर एंकर है, फायर ब्रांड स्पीकर कहा जाता है जिन्हें, और बदतमीज़ी की वजह से ज़्यादातर अपनी मशहूर हैं, तो उनको किस तरह से गिरफ्तार किया आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। ये आप वीडियो देख रहे हैं नाज़रीन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, जिस तरह से पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेके जा रही है। ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया है बल्कि उनकी दुर्गत भी सही बनाई गई है। और ये वही अर्नब है जो हर शो में कहते हैं हम पाकिस्तान की दुर्गत बनाएंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा ऐसा प्रोपेगेंडा है जो ये नहीं करते हैं। लेकिन इंडियन पुलिस की जानिब से, इनकी अपनी पुलिस है, किस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया है ये आप टेलीविजन स्क्रीन पे अपनी देख रहे हैं, और किस तरह से इनको हिरासत में लिया गया है। ये बात करते थे भारत की
और भारत में इनका अपना रवैया ये था कि इनके मातहत काम करने वाले लोग और उनको जो है वो नहीं पे किया गया, और जिसकी वजह से उस खातून ने खुदकुशी कर ली और एक लेटर लिखा जिसकी बुनियाद पे पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनके शो में फ्रीकेंटली जाते हैं कंवर चीमा साहब। कंवर चीमा साहब, आज तो फिर आपके जो यू कैन से कि जिसके शो में बार बार आप अपेयर होते हैं वो आपको शो नहीं मुयसर होगा, क्योंकि उनकी तो दुर्गत बन रही होगी जेल में। देखिए, आपको पता है कि अर्नब जो है उनको वो मशहूर है इंडिया के अंदर तकसीम करने में, वो सोसाइटी को तकसीम करने में, नफरत फैलाने में वो बिल्कुल पॉपुलर हैं। और जिस तरह इवन विद इन इंडिया वो अपनी जो रूलिंग पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो जो बेसिक जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं वो उन्होंने वही बदल दिए हैं। और मजे की बात यह है कि इन्होंने एक हिंदी चैनल शुरू किया, उसके बाद इन्होंने एक इंग्लिश चैनल शुरू किया, और वो दोनों इस वक्त बड़े हिट जा रहे हैं इंडिया के अंदर। और आप देखें कि ये एक एंकर हुआ करते थे और एक एंकर से एक टीवी रन कर रहे हैं, और आप देखें कि उन्होंने कैसे स्पेस क्रिएट किया है। इसका मतलब है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर ये एपिटाइट है, और बड़ा हिस्सा जो सोसाइटी का है वो इनकी नफरत अंगेज चीजों को इंडोर्स करता है और पसंद करता है, और रूलिंग पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। आज जो अमित शाह है उनका बयान आया है, जी बिल्कुल, बीजेपी के बयानात इस हवाले से आ रहे हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले को, और गोस्वामी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने फिर भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तमाम मामला, वैसे आप समझते हैं कि ये एफआईआर जो है ये बिल्कुल सही काटी गई है और इसी तरह का मामला है, या फिर इसके पीछे पसे पर्दा कुछ और हकाइक भी हैं? देखिए, एक इन्होंने केस बड़ा उठाया था सुशांत सिंह राजपूत का, वो जो एक्टर जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी, और बड़ा बेसिकली इन्होंने बॉलीवुड को भी अटैक किया। जो ये इनके सिंपथाइजर ये कहते हैं कि बेसिकली ही हैज पुट हिज फुट ऑन टू मेनी पावरफुल टोज, अपना पांव इन्होंने बड़े बड़े लोगों के जो है ना वो टोज पे रख दिया है, तो अब हर एक को ये छेड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने सुशांत सिंह जो राजपूत का केस को बहुत उठाया और बॉलीवुड को टारगेट किया, बिजनेसमैन को टारगेट किया, और कंगना रनौल्ट को ये बड़ा ऊपर लेके आए। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना एक ऐसे ही केस जो कि एक खातून इन्हीं के जो है वो जॉब में इनके टीवी में काम करती थी, उनकी सुसाइड का इश्यू था, तो उन्होंने इसी के साथ लिंक कर दिया है। सो ये एक एफआईआर 2018 का, वो अगर आप वीडियो देखें तो वो पुलिस वाला कह रहा है कि ये 2018 का केस है। सो ये इसमें ये हो नहीं सकता कि ये पॉलिटिकली मोटिवेट, क्योंकि ये कांग्रेस को बहुत टफ टाइम देते थे और बॉलीवुड की टॉप जो मैनेजमेंट है उसको बहुत टफ टाइम देते थे। सलमान खान और मुसलमानों पे बड़ा तनकीद करते हैं। साहब, मैं इसी पे तारिक पीरजादा साहब से कमेंट ले लूं। तारिक पीरजादा साहब also appeared frequently on अर्नब शो। सर, किस तरह से देख रहे हैं ये तमाम मामला, और जो एक हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी से लिंक करते थे, जो जर्नलिस्ट एथिक्स तबाह किए गए थे, जिस तरह से शो कंडक्ट किया जाता था, बदतमीजी की जाती थी, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता था, तो फाइनली आप देख रहे हैं उनका क्या हाल हुआ? ये कि सहाफ़त को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करना और रियासत के हाथों में खेलना और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर दूसरे मुल्कों खुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, वो अर्नब गोस्वामी का काम है। मेरा शायद इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ही उनसे काम करने का इत्तफ़ाक़ रहा है, टाइम्स नाउ का 8-9 साल। तो इनका मसला ये है कि अपनी शख्सियत को हर कीमत पर आगे लेकर जाना है, और उसके लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करे। तो जो आपने खाका खींचा है वो तो बड़ा महदूद करके आपने खींचा हुआ है, वरना अर्नब गोस्वामी तो बहुत ही वो जर्नलिस्ट एथिक्स नहीं फॉलो करते, लेकिन हम पे बाइंडिंग है। वो सहाफत करीब से भी उनके गुजर के नहीं गई है। उनका काम गाली देना है, उनका काम दुश्मनाम तराजी है, तोहमत अफरीनी है। उन्होंने इसके अलावा कोई काम नहीं किया, और जब आप ये काम करते हैं तो आप डोनाल्ड ट्रंप की तरह मशहूर तो हो जाते हैं ना। सर, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, आप दोनों मोअज़्ज़ज़ हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जर्नलिज्म इज़ ऑल अबाउट टू पुट फॉरवर्ड द ट्रुथ, और अगर आप प्रोपेगेंडा करेंगे, किसी के अलाकार बनेंगे, तो ज़िल्लत आपका मुकद्दर बनेगी। कंपल्सरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।